हेलो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ अपने शब्द शुद्धि की श्रृंखला में। और इससे पहले 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसके तहत मैंने लगभग 80 शुद्ध शब्द अपलोड किए हैं। और आज देखते हैं 5वीं अंतिम वीडियो है, जिसके तहत लगभग 20 शब्द और आपको देखने को मिलेंगे। और कुल मिलाकर 100 शब्द ऐसे हो जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप ये केवल 100 शब्द देख के चला जाइएगा और आपकी परीक्षा में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण शब्द। सबसे पहला शब्द आता है अंकुर। और अंकुर लिखते समय हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, जबकि अंकुर लिखते समय केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक इसी क्रम में इंदु में हम दैव बड़ा ऊ की मात्रा देते हैं, जबकि इंदु में छोटी ई की मात्रा आती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है उंगली। उंगली पर हम अनुस्वार की बिंदी देते हैं, जबकि वो गलत है। उंगली शुद्ध शब्द ये वाला रहा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं कुआ। कुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द होता है, क्योंकि कुआ लिखते समय कु पर चंद्र बिंदु दे देते हैं, जबकि जो कि गलत है। शुद्ध शब्द कुआ है, अर्थात कुआ ऐसे बनेगा। ठीक इसी क्रम में एक शब्द बनता है द्वंद्व। ये द्वंद्व गलत होता है, द्वंद्व शुद्ध शब्द माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं प्रादुर्भाव लिखते हैं। प्रादुर्भाव कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है प्रादुर्भाव, ये शुद्ध माना जाता है। ठीक इसी क्रम में पारिवारिक बोलते हैं, जबकि पारिवारिक कोई शब्द नहीं होता, पारिवारिक शुद्ध माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़े। पोशाक। पोशाक को हम अपने हिसाब से सही सोच लेते हैं, जबकि पोशाक ऐसे शुद्ध बनता है। फिटकरी काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, क्योंकि फिटकरी हम लिखते भी ऐसे ही हैं, बोलते भी हैं, जबकि फिटकिरी शुद्ध होता है, ये शुद्ध माना जाएगा। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वांग में एक शब्द है। वांग में ऐसे नहीं बनेगा, वांग में ऐसे बनेगा, और ये ही इंपॉर्टेंट है शुद्ध परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर चलिए, सबसे पहला शब्द आता है सोडा। और सोडा दिखने में काफ़ी आसान शब्द है, जबकि हम त्रुटि कर बैठते हैं। डै के नीचे हम बिंदी लगा बैठते हैं, जबकि डै के भी नीचे बिंदी नहीं आएगी, तो ये शुद्ध माना जाएगा। उधम सिंह आपने लिखा हुआ देखा होगा। उधम, उधम ऐसे शुद्ध बनता है। इकाई पर दोनों दीर्घ ई ले लेते हैं, जबकि एक लघु ई आएगी और बाद वाली दीर्घ ई आएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पत्नी। काफ़ी छोटा शब्द है, इसे भी हम गलत लिख देते हैं। पत्नी तय पर छोटी मात्रा लिख देते हैं, पति पत्नी, जबकि पत्नी ऐसे बनेगा। रुपया और रुपया। रुपया रै पे हम दीर्घ ऊ लिखते हैं, जबकि रुपया में लघु ऊ आता है। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने पर देखते हैं शारीरिक। रै पे हम छोटी ई की मात्रा दें, जबकि शारीरिक ऐसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं हम सादृश एक शब्द है। तो सादृश्य नहीं होता, शुद्ध शब्द माना जाता है सदृश, अर्थात ये शुद्ध माना जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं, हम बोलते हैं समुद्र। देशज भाषा में समुद्र बोल देते हैं, जबकि समुद्र कुछ नहीं होता, समुद्र होता है शुद्ध। आगे बढ़ो। आजीविका बोलते हैं, जबकि शुद्ध शब्द होता है आजीविका। क्या होता है? आजीविका। इसी क्रम में आगे बढ़ें। एक शब्द और देखने को मिलता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसका नाम है जिजीविसा। और इसको याद करने का एक तरीका है, अर्थात छोटी बड़ी छोटी। छोटी बड़ी छोटी, इसको देशज शब्द में याद करते हैं। छोटी बड़ी छोटी, अर्थात छोटी मात्रा पहले आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर छोटी आएगी, अर्थात लघु दीर्घ लघु। इस मात्रा से आप इसे याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण शब्द थे जो मैंने देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप ये 20 शब्द देखना ना भूलें। और लगभग 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो कुल मिलाकर 100 शब्द हो गए हैं, जिनसे बार परीक्षा में नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस प्ले लिस्ट में आप शब्द शुद्धि की इस प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, उन्हें देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।